हेलो एंड वेलकम। डिस्कस करेंगे आनुवंशिकी भाग 2। एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, आनुवंशिकता के नियम और चेकरबोर्ड बनाना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं आनुवंशिकता के नियम। मैंडल ने 3 नियमों की खोज की थी। पहला है प्रभाविता का नियम। इसकी परिभाषा है, एक संकर संकरण में जब बोने पौधे का क्रॉस शुद्ध लंबे पौधे के साथ करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी के सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, क्योंकि लंबेपन का जो गुण है वो बोनेपन के गुण के ऊपर प्रभावी है। प्रभावी लक्षण का प्रकट होना ही प्रभाविता का नियम कहलाता है। जो बोनेपन का जो गुण है वो छुप जाता है क्योंकि वह प्रभावी नहीं है, और लंबेपन का गुण प्रभावी होने के कारण प्रकट हो जाता है। आनुवंशिकता का जो दूसरा नियम है वो है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। जो युग्म विकल्पी यानी एलील होते हैं, जनक में तो साथ साथ रहते हैं, लेकिन जब युग्मक बनाते हैं तब वो अलग अलग हो जाते हैं। यानी एक जो सेट है वो एक युग्मक में चला जाता है, दूसरा दूसरे में चला जाता है। इस प्रकार जो युग्मक बनते हैं वो हमेशा शुद्ध होते हैं। इसे ही युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम कहा जाता है। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपीवन का नियम। जो जीनें होती है गुणसूत्र पर एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित होती हैं। बहुत सारी जीनें होती है लेकिन कभी भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। जिनका जो काम होता है वो वही करती है, यानी अपने आप को स्वतंत्र रूप से अपीहित यानी प्रकट करती है। यही है स्वतंत्र अपीवन का नियम। ये 3 नियमों की खोज थी, इन्हें कहते हैं आनुवंशिकता के नियम। आगे देखते हैं एक संकर संकरण के बारे में। एक संकर संकरण की परिभाषा हम पहले देख चुके हैं कि एक गुण के अध्ययन के लिए क्रॉस करवाना एक संकर संकरण कहलाता है। यहां हमने उदाहरण लिया है लंबाई का, लंबा पौधा क्रॉस बोना पौधा। 2 पौधे हमने लिए हैं, एक पौधा लंबा है और दूसरा पौधा बोना है। तो एक तरफ लंबा पौधा, दूसरी तरफ बोना पौधा। एक तरफ हमने नर का निशान लगा दिया है, दूसरी तरफ मादा का निशान लगा दिया है, और बीच में हमने लगाया है एक्स का निशान यानी कि क्रॉस। इन दोनों की क्रॉसिंग होगी। और ऊपर साइड में हमने लिख दिया है पी का मतलब है जनक पीढ़ी। ये दोनों पौधे हमने जनक के रूप में लिए। अब युग्मकों का निर्माण होगा। जो लंबा पौधा है उसमें जो एलील हैं दोनों आइडेंटिकल हैं, इसलिए दोनों कैपिटल टी बने हैं, और बोने पौधे में जो युग्मक बने हैं वो स्मॉल टी बने हैं। दोनों की क्रॉसिंग करवाएंगे तो चेकर बोर्ड में जो हम ऊपर की तरफ लेंगे वो नर युग्मक लेंगे कैपिटल टी, और जो साइड में हमने युग्मक लिए हैं वो मादा युग्मक हैं स्मॉल टी। इस प्रकार जो पौधे हमें प्राप्त होंगे वो 4 पौधे प्राप्त होंगे। 4 पौधे इस प्रकार हैं। तो चारों के चारों जो पौधे हैं वो लंबे पौधे प्राप्त होंगे, क्योंकि सभी में एक कैपिटल टी बड़ी टी है जो कि प्रभावी है। और फिनोटाइप देखें तो सभी पौधे लंबे होंगे, और जेनोटाइप देखें तो सभी पौधे संकर लंबे होंगे। क्योंकि अब देखते हैं हम इसकी F2 पीढ़ी हम क्या करेंगे, जो F1 में पौधे प्राप्त हुए उनमें से एक पौधा ले लेंगे, उनमें स्वपरागण सेल्फिंग कराएंगे, क्योंकि हमें पता है पौधा जो है द्विलिंगी है, इसमें नर और मादा भाग दोनों ही है। तो हमने एक पौधे में स्वपरागण कराया, नर और मादा का निशान लगा दिया, ऊपर P यानी जनक पीढ़ी इनको मान लिया, और युग्मक बन गए। एक कैपिटल टी और दूसरा बनेगा स्मॉल टी। जी फॉर गैमीट, जी का निशान हमने लगा दिया है। और पुनेट स्क्वायर हम बनाएंगे। ऊपर की तरफ हमने नर युग्मक लिए हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और साइड में हमने लिए हैं मादा युग्मक, वो भी कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों सेम है, क्योंकि सेल्फिंग करवाई जा रही है, सब परागण करवाया जा रहा है। तो F2 पीढ़ी हमने प्राप्त हुई है। F2 पीढ़ी के अंदर हम देखिए तो 4 पौधे प्राप्त हुए हैं, उनमें से 3 पौधे जो हैं वो लंबे हैं, और चौथा पौधा जो है वो है बोना पौधा है। बोना पौधा इसलिए है क्योंकि चौथे पौधे के अंदर जो दोनों ही एलील हैं ये स्मॉल टी हैं, दोनों जो युग्मक हैं वो स्मॉल टी आ गए हैं इसमें, इसलिए ये बोना पौधा प्राप्त हुआ है। अगर फिनोटाइप देखें यानी बाहर से लक्षण इसके देखें तो 3 पौधे लंबे हैं, एक पौधा बोना है, इसलिए अनुपात आया 3:1 का। जीनोटाइप अगर देखें तो शुद्ध लंबा पौधा 1 है, संकर लंबे पौधे 2 है, और बोना पौधा इसके अंदर 1, यानी अनुपात बनता है जीनोटाइप का 1:2:1। इस प्रकार से एक संकर संकरण यहां पूरा होता है। अब हम देखते हैं द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण में परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले जब 2 गुणों के अध्ययन के लिए क्रॉस करवाया जाता है तब उसे द्विसंकर संकरण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ हमने उदाहरण लिया है, पीला व गोल बीज क्रॉस करवाएंगे हरा व झुर्रीदार बीज। तो यहाँ पे 2 हमने लक्षण लिए हैं, एक तो बीज का रंग और एक बीज की आकृति। तो पहला है हमारे पास पीला व गोल, और दूसरी तरफ है हरा व झुर्रीदार बीज।
एक को हमने नर मान लिया है, दूसरे को मादा, पी जनक पीढ़ी ले ली है। युग्मक बनेंगे वो एक तरफ बनेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर, दूसरी तरफ बनेंगे स्मॉल वाई और स्मॉल आर। जो यहाँ F1 पीढ़ी प्राप्त होगी, अगर उसके लक्षण देखें तो ये देखिए पीला बीज है और आकृति है इसकी गोल। फिनोटाइप में सभी पीले व गोल बीज, और जीनोटाइप देखें तो सभी के सभी संकर पीले व संकर गोल बीज यानी हाइब्रिड ये प्राप्त होंगे। F2 पीढ़ी इसकी देखते हैं तो हमने F1 का एक पौधा लिया, इसमें सेल्फिंग यानी सब परागण कराएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसके युग्मक किस प्रकार से बनेंगे। युग्मक बनाने का तरीका है, सबसे पहले जो पहले वाले एलील है इनको ऊपर नीचे लिख देंगे, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, और दोनों के साथ ही बाकी के जो एलील है यानी आर आर दोनों के साथ जोड़ देंगे। तो पहला जो बनेगा वो बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर। इसी प्रकार से दूसरा युग्मक बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल आर, तीसरा बनेगा स्मॉल वाई कैपिटल आर, और चौथा बनेगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये चार युग्मक बनेंगे। यही मेल में होगा और यही फीमेल में होगा, क्योंकि सेल्फिंग करवाई जा रही है, एक ही पौधा है हमारे पास। और इस प्रकार से हम 4x4 का एक स्क्वायर बोर्ड तैयार करेंगे। और अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको तैयार करेंगे, इसको भरेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे पास ये F1 पीढ़ी का पौधा था, हमने सेल्फिंग करवाई है। और एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमने इसके युग्मक बनाए हैं। ऊपर की तरफ कैपिटल वाई, नीचे की तरफ स्मॉल वाई, और बाकी के जो हैं इसके साथ जोड़ देंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, नीचे भी कैपिटल आर और स्मॉल आर। पहला जो बनेगा वो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, दूसरा कैपिटल वाई स्मॉल आर, उसके बाद स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर है स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये चार युग्मक बनेंगे, यही मेल में बनेंगे, यही फीमेल में बनेंगे। तो इन चारों युग्मकों को हम एक 4x4 के पुनेट स्क्वायर में दोनों तरफ लिख देंगे। ये एक तरफ हम मेल के यानी नर के युग्मक लिख देते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। दूसरी तरफ है हम मादा के युग्मक लिख देंगे इस तरफ, वही सेम टू सेम होंगे जैसे हमने नर के लिखे थे, पहला दूसरा तीसरा और ये हो जाएगा चौथा। अब हम इस स्क्वायर बोर्ड को भरना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले नर का पहला युग्मक और मादा का पहला युग्मक दोनों को जोड़ेंगे। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर। इस प्रकार से पहले को दूसरे युग्मक से जोड़ेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। इस प्रकार से अब तीसरे के साथ जोड़ेंगे। इस प्रकार से हम इसको भरते रहेंगे। अब चौथे वाले के साथ जोड़ेंगे। पहली लाइन हमारी पूरी हो गई है। इस प्रकार हम दूसरी लाइन को पूरा करेंगे। दूसरी लाइन में हम क्या करेंगे, दूसरे युग्मक को पहले युग्मक के साथ जोड़ेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब दूसरे को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ और दूसरे को चौथे के साथ में हम जोड़ देंगे। कैपिटल वाई स्मॉल आर। इस प्रकार से हम तीसरी लाइन को पूरा करेंगे। ये इस प्रकार से। और अब चौथी लाइन को पूरा करेंगे। इस प्रकार से टोटल हमारे पास 16 जो हैं वो पौधे प्राप्त हो जाएंगे और ये हमारी कहलाएगी F2 पीढ़ी। ये 16 पौधे हमारे को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से हमारा स्क्वायर बोर्ड पूरा हो गया। अब हम देखेंगे इनके बाहर से लक्षण देखेंगे कि किस पौधे का क्या लक्षण है। तो सबसे पहले देखिए पहला वाला, देखिए इसमें कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो आकृति इसकी गोल और रंग है इसका पीला, पीले गोल। ये टोटल है देखिए 4 इस तरफ, 5 6 7 8 और ये 9, तो कुल हो गए 9 पीले और गोल। पहला लक्षण फिनोटाइप हमारे पास आ गया है। दूसरा देखिए रंग पीला है लेकिन बनेगा झुर्रीदार, क्योंकि दोनों ही स्मॉल आर हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 3 पीला और झुर्रीदार।
ये हरा व गोल ये हो जाएंगे 3। उसके बाद ये लास्ट वाला देखिए, दोनों ही अप्रभावी हैं इनमें, तो ये हो जाएगा हरा और जोड़ीदार 1। इस प्रकार से इसका जो फिनोटाइप आता है 9:3:3:1। द्विसंकर संकरण की F2 पीढ़ी का जो समलक्षणी अनुपात है, फिनोटाइप है, वो है 9:3:3:1। अगर हम देखें इसका जीनोटाइप, तो जीनोटाइप में हम हर एक का जीन देखेंगे कि शुद्ध है या संकर है, तो इस हिसाब से हम सभी की जांच करेंगे तो हमारे पास जीनोटाइप आएगा 121, 242, 121, यानी 1:2:1, 1:2:4:2, 1:1:2:1। यहाँ खत्म होता है हमारा पार्ट 3। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।